सच्चा विद्वान कौन है? याद रखना, सच्चा विद्वान कौन है? लोग कहते हैं रावण विद्वान था, मैं कहता बिल्कुल नहीं था विद्वान। काय का विद्वान? जो बहन बेटियों को न पहचान पावे वो विद्वान है कि मूर्ख है? ईमानदारी से बताओ, जल्दी बोलो। जो बहन को बहन ना माने, बेटी को बेटी ना माने, माँ को माँ ना माने, बोलो ईमानदारी से उसको विद्वान कहोगे? उसको राक्षस कहोगे, विद्वान उद्वान नहीं। क्या है? राक्षस। बहन बेटियों को नहीं मानता था। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, और जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नार। कैसे हम उसे बलवान और विद्वान कहेंगे जिसने बहन बेटियों की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया हो, बहन बेटियों का समाज में जीना दूभर कर दिया हो? ऐसे व्यक्ति को ना हम विद्वान कह सकते, ना बलवान कह सकते हैं, और ना ही धनवान कह सकते हैं, ना चरित्रवान कह सकते हैं। रावण ने यही तो सब किया। सावधान, महाराज श्री दशरथ जैसा चरित्रवान कौन होगा? महाराज श्री दशरथ जैसा धनवान कौन होगा? और महाराज श्री दशरथ जैसा विद्वान कौन होगा? विद्वान कौन है? विद्वान वो है कि जैसे किसी के बौद्धिक क्षमता को देख करके अगर जितने विद्वान हो उसके आ जाने से सब अपने आप को भयभीत मानने लगे तो वो विद्वान नहीं है। कोई अपने वैदुष्य के बल पर संपूर्ण विद्वानों में भय व्याप्त कर दे, उसको विद्वान नहीं कहते हैं, याद रखना। फिर विद्वान किसे कहते हैं? याद रखना, विद्वान उसे कहते हैं कि जिसके आ जाने से मूर्ख भी उत्साह में बढ़ जाएं कि अब हम सब इनके ज्ञान से विद्वान हो जाएंगे। ऐसा विद्वान हमारे बीच में आ गया है, समाज भय मुक्त हो जाए, उसी को हम विद्वान कहते हैं। बोलो भाई, मूर्खों का भी भय दूर हो जाए कि अब ऐसा विद्वान हमारे बीच में आ गया है कि हमारा अज्ञान दूर कर देगा, हम सब ज्ञानी हो जाएंगे, अब हमें विश्वास हो गया। बोलो भाई, ऐसे विद्वान कोई विद्वान कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कि वो विद्वान की आ जाए और सब विद्वान अपने आप को भयभीत मानने लग जावे। बस रावण की यही कंडीशन थी, यही कंडीशन थी रावण की कि जैसे ही रावण आता था तो रावण आवत सुने सकोहा, देवन तक उमेरु गिर खोहा। जितने विद्वान देवता थे सब भागते थे, भागो 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 भागो। क्यों? आ गया, पता नहीं कौन सी विडंबना पैदा कर दी, भागो भागो भागो। सावधान, जिसके ज्ञान से भय आ जाए, जिसके धन से भय आ जाए, जिसके बल से भय आ जाए, ईमानदारी से बताओ, ना वो बलवान है, ना वो विद्वान है, और ना वो चरित्रवान है प्यारे। इसलिए भय मुक्त कर दे जो समाज को, उसी को हम आदर दे सकते हैं, उसी को हम सम्मान दे सकते हैं। भगवान राम जहां भी पहुंचे वहां भयमुक्त हो गया समाज। बोलो, हो गया भयमुक्त कि नहीं? एक उदाहरण दे रहे हैं, जरा सुनना। कोल किरात, ये बेचारे निरक्षर हैं, ये निरक्षर हैं, ये कोल किरात, ये पढ़े लिखे थोड़ी है। सबसे ज्यादा तो हमारे चित्रकूट के आसपास में कोल किरात भील वनवासी आज भी हैं, तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन याद रखना, भगवान राम जब पहुंचे तो बोलो ये भागे हैं कि राम के पास दौड़ के आए? जल्दी बोलो। राम को देख के ये भागे हैं कि राम जी के पास आए दौड़ के? राम जी के पास आए दौड़ के, और जैसे ही दौड़ के आए तो कंदमूल फल लेकर के आए, दोनों में भर के आए, और कहा लो प्रभु। भगवान ने हंसते हुए उन कंदमूल फलों को ले लिया। गोस्वामी जी कहते हैं, वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणाएन, ओ बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। भगवान राम ने वो व्यवहार किया कोल किरातों के साथ कि उनका भय दूर हो गया, और प्रेम से भगवान की वाणी सुन रहे, भगवान उनकी वाणी सुन रहे। समझ रहे हो कि नहीं? भगवान की वो वाणी सुन रहे हैं और भगवान उनकी वाणी सुन रहे हैं। इस तरह से आदान प्रदान होना चाहिए प्रेम का, कि नहीं होना चाहिए? जब तक दूरियां समाप्त नहीं होंगी,
याद रखना हमारा संगठन कमजोर रहेगा। और यदि हमने इन दूरियों को समाप्त कर दिया, हम पास आ गए और पास आकर के हमने अपने विचारों से उनको जोड़ लिया, उनको हृदय से लगा लिया, निश्चित रूप से हमारा हिंदू संगठन मजबूत हो जाएगा। और हिंदू संगठन जब मजबूत हो जाएगा तो सनातन धर्म हमारा अपने आप मजबूत हो जाएगा। इसलिए हमें दूरियां नहीं बनानी है, हमें उनसे जुड़ना है, उनके पास जाना है। कोल किरात भील वनवासियों के पास, समझ रहे हो कि नहीं? अगर अज्ञानता के कारण वो हमसे दूर होते जा रहे हैं तो हमें ज्ञान का अभिमान लेकर के नहीं बैठना है, हमें धन का अभिमान लेकर के नहीं बैठना है, हमें निश्चित रूप से ना बल का अभिमान लेके बैठना है। हमें उनके पास जाना है, उनकी बात को सुनना है और सुन करके समझना है और समझ करके सुलझाना है और सुलझा करके अपने में मिलाना है। ये हमारा परम धर्म है। इसलिए हम सबको आज ये करना पड़ेगा, हमको घरों से निकलना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा। बोलो भगवान राम ने तब राक्षस मार पाए जब राम जी राजमहलों को छोड़ करके पैदल जंगल जंगल भटके, बोलो वन वन भटके। याद रखो, ये कथा सुनते तो हो, पता नहीं सुन के कहां ले जाते हो, ले कहां जाते हो ये समझ में नहीं आता है। कथा को सुनते तो हो, ऐसी बात नहीं है कि सुनते नहीं हो, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि कथा तुम्हारी चली कहां जाती है। भगवान राम ने बिना परित्राण के, और सुन लीजिए मेरी बात को, अयोध्या से भगवान चले, क्या साथ में लेके चले थे? बोलो, पद नहीं त्राण शीश नहीं छाया। भगवान के पैरों में परित्राण नहीं है और भगवान के मस्तक पर छाया नहीं है, और भगवान चल दिए। जैसे चल दिए तो बोलो तीर्थों में रुके, भगवान की जंगलों में रुके, जल्दी बोलो। अगर तीर्थों में रुकना होता तो उस काल का प्रसिद्ध तीर्थ प्रयाग था। बोलो प्रयाग था कि नहीं था? चित्रकूट तो आज भी अरण्य अभ्यारण्य है, भगवान के पहुंचने से उसकी महिमा बढ़ गई है, लेकिन सही माने में देखा जाए तो आज भी बहुत बड़ा घनघोर जंगल है, वन है। आज भी 84 कोष में चित्रकूट बसा हुआ है अरण्य अभ्यारण्य में। लेकिन उस काल का प्रसिद्ध तीर्थ ईमानदारी से बताओ कौन था? प्रयाग था। लेकिन भगवान ने 11.5 साल जंगल में बिताए कि तीर्थराज प्रयाग में बिताए? बताओ, कोई माई का लाल बताए मुझे। भगवान ने 11.5 साल अगर बिताए हैं तो फिर चित्रकूट में बिताए हैं, कोल किरातों के बीच में बिताए हैं। और ऐसा संगठन बनाया भगवान ने कि आज उस तीर्थ में भगवान 11.5 साल रहे, कोल किरातों के बीच में रहे, तो 33 करोड़ देवता स्वर्ग से उतर करके चित्रकूट में आ गए। प्यारे, समस्त तीर्थों के संत चित्रकूट में पहुंच गए। आज सभी एक हो गए। बोलो हो गए एक कि नहीं? जहां निषाद को देखा वशिष्ठ जी महाराज ने तो श्रृंगवेरपुर में देखा था तो दूरियां थीं, लेकिन जब निषाद को चित्रकूट में राम के सम्मुख देखा तो हृदय से लगा लिया। बोलो लगा लिया कि नहीं लगा लिया? इसका मतलब है कि दूरी बनाने की जरूरत नहीं है, हृदय से लगाने की जरूरत है, हृदय से लगाने की जरूरत है। तभी एकत्व और समत्व का साम्राज्य स्थापित हो पाएगा। भगवान राम ने अरण्य अभ्यारण्य में कोल किरातों के बीच में 11.5 वर्ष बिताए। सबसे ज्यादा समय 14 साल का कार्यकाल भगवान का है, उसमें 11.5 साल भगवान कहाँ रहे? चित्रकूट में रहे। इसके बाद भगवान कुछ काल तक पंचवटी नासिक में रहे, वहां भी जंगल ही था। बोलो था कि नहीं था जंगल? लेकिन सबको जोड़ते चले गए, जोड़ते चले गए, जोड़ते चले गए, और साथ ही साथ बानर भालुओं से भी भगवान मिल गए। और बानर भालुओं से जब भगवान मिले ऋषिमुख पर्वत पर, तो संपूर्ण बानर भालू भी राम के साथ चल दिए। अब जब संपूर्ण बानर भालू राम के साथ चल दिए तो समुद्र के किनारे सब जाके बैठ गए, लेकिन समस्या अटक गई।